अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है। हम इस्लाम के एक अहम पहलू पर बात करेंगे, जो है इंसान की मौत के वक्त आने वाले फरिश्तों के बारे में। मौत का वक्त वो वक्त है जब इंसान की रूह उसकी दुनिया से आखिरत की ओर सफ़र करती है, और इस सफ़र में फरिश्ते एक अहम किरदार निभाते हैं। आज हम जानेंगे कि मौत के वक्त 5 फरिश्ते क्यों आते हैं और उनका काम क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा कुरान और हदीस की रोशनी से है, जो हमें ज़िंदगी की असल हकीकत और आखिरत की तैयारी के लिए एक गहरी समझ देता है। तो दोस्तों, वो 5 फरिश्ते कौन हैं, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला फरिश्ता जो है वो रूह का सफ़र तय करता है। मौत के वक्त सबसे पहले जो फरिश्ता आता है वो मालिकुल मौत है, जिसे हम अज़राइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। उनका काम होता है इंसान की रूह को जिस्म से निकालना। कुरान में सूरह सजदा की आयत 11 में अल्लाह फरमाते हैं, कह दो कि तुम्हें मौत का फरिश्ता मौत देगा जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है। अगर इंसान नेक और ईमानदार होता है तो उसकी रूह को बड़ी आसानी और रहमत के साथ निकाला जाता है, लेकिन अगर इंसान गुनहगार होता है तो रूह को तकलीफ से निकाला जाता है। ये फरिश्ता इस सफ़र की शुरुआत करता है। दूसरा फरिश्ता, रूह को संभालने वाला। दूसरा फरिश्ता वो होता है जो रूह को संभालता है। जब अज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को निकालते हैं तो दूसरा फरिश्ता उस रूह को अपने पास रखता है। ये फरिश्ते सिर्फ नेक रूहों के लिए नर्म और मुलायम होते हैं। हदीस में बताया गया है कि नेक इंसानों की रूह को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है और जन्नत की खुशबू के साथ रखा जाता है, लेकिन अगर इंसान गुनहगार है तो रूह को एक बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता है। ये फरिश्ता इस बात का ख्याल रखता है कि इंसान की रूह का सही से ख्याल रखा जाए और ये अगली मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार हो। नंबर 3, तीसरा फरिश्ता, जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखाने वाला। तीसरा फरिश्ता इंसान की रूह को जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखाने के लिए आता है। इस्लाम में ये माना जाता है कि मरने के बाद इंसान को बारी बारी से उसकी जन्नत या जहन्नम की झलक दिखाई जाती है। हदीस में आता है कि अगर इंसान नेक होता है तो फरिश्ते उसे जन्नत की सूरत दिखाते हैं, जिससे उसकी रूह को सुकून मिलता है। वही अगर इंसान गुनहगार होता है तो फरिश्ते उसे जहन्नम की झलक दिखाता है, जो उसकी रूह को तकलीफ में डालती है। नंबर 4, चौथा फरिश्ता, सवालात करने वाला। अब चौथे फरिश्ते का जिक्र करते हैं, जिसे मुनकर और नकीर के नाम से जाना जाता है। ये 2 फरिश्ते कब्र में इंसान से सवाल करने के लिए आते हैं। ये 3 सवाल पूछते हैं। नंबर 1, तुम्हारा रब कौन है? नंबर 2, तुम्हारा नबी कौन है? नंबर 3, तुम्हारा दीन क्या है? जो इंसान सही ईमान और नेक काम करता है वो इन सवालों का सही जवाब दे पाता है, लेकिन जो गुमराह और गुनहगार होता है वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाता। आखिरी और 5वां फरिश्ता वो है जो इंसान की रूह को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। नेक रूहों को जन्नत की ओर ले जाया जाता है और गुनहगार रूहों को जहन्नम की ओर। इस फरिश्ते का काम इंसान की रूह को उसकी अमल के हिसाब से उसकी जगह पर पहुंचाना होता है। तो ये थे 5 फरिश्ते जो इंसान की मौत के वक्त आते हैं और उसकी रूह का सफ़र तय कराते हैं। इस्लाम में मौत के बाद नई जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में अपने अमल को सुधारें और आखिरत की तैयारी करें। इस सफ़र को आसान और खुशहाल बनाने के लिए हमें अल्लाह की राह पर चलना होगा। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज।